जिस प्रकार एक वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, एक इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अस्तित्व का जड़ हमारे शरीर में मौजूद रूट चक्र अर्थात मूलाधार चक्र है। मूलाधार का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल तथा आधार। मूल का अर्थ जड़ तथा आधार का अर्थ नींव होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूलाधार चक्र का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसी चक्र से प्राण ऊर्जा जागृत होकर सहस्रार चक्र तक जाती है, जिसे दूसरे शब्दों में कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति इसी मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में जननेंद्रिय तथा गुदा के मध्य में स्थित होता है। जब तक मनुष्य का मूलाधार चक्र शुद्ध नहीं होता, तब तक उसका जीवन तामसिक तथा मन विभिन्न आसक्तियों, भोग, संभोग, भ्रमों में फंसा रहता है। संतुलित तथा सक्रिय मूलाधार चक्र मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह तथा विकास लाने में सहायक होता है। यदि यह अशुद्ध या बंद है तो मनुष्य में नकारात्मक गुण जैसे कि सुस्ती, स्वार्थ तथा भौतिक आसक्तियां ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य निराश तथा दुखी रहने लगता है। इस चक्र का संकेत चित्र 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिसका अर्थ है कि शरीर की 4 महत्वपूर्ण नाड़ियों से मिलकर इस चक्र का निर्माण हुआ है। यहाँ से 4 भिन्न ध्वनियों वम, शम, सम, शम का निर्माण होता है, जो मस्तिष्क तथा हृदय के भागों में प्रकंपन पैदा करती हैं। यह चक्र आपके दिल तथा दिमाग पर प्रभावी असर करता है, इसलिए इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। कमल के बीच उल्टा त्रिकोण भी मूलाधार चक्र का एक सांकेतिक चिन्ह है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। इस चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति अर्थात ऊर्जा, गति, जागृति तथा विकास। यदि मूलाधार चक्र सक्रिय और संतुलित है तो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक प्रगति होती रहती है। हमारा शरीर 5 तत्व धरती, पानी, आकाश, हवा, अग्नि से मिलकर बना हुआ है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। सक्रिय होने पर पृथ्वी के सारे गुण मनुष्य के अंदर दिखाई देते हैं। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए कुछ मुद्राएं, योगासन, मंत्र तथा कई ध्यान की विधियां हैं। यदि आप अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय अथवा संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं तो इन क्रियाओं के साथ साथ आपको अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको कम समय में मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए एक छोटी सी विधि बता रहे हैं। कुर्सी पर या जमीन पर आसान बिछाकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। ध्यान मुद्रा में ही अपने अंगूठे तथा तर्जनी उंगली को मिलाकर हथेलियों को घुटने पर रख आकाश की तरफ खोलें। आंखें बंद कर 3 लंबी गहरी सांस ले तथा छोड़ दें। अपना सारा ध्यान पेरिनियम अर्थात जननेंद्रिय तथा गुदा के बीच केंद्रित करें। ध्यान को बिना कहीं भटकाए गहरी तथा लंबी सांस लें, रोके रखें तथा छोड़ दें। सांसों के आवागम के साथ मूलाधार चक्र के आस पास हो रही प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यह विधि आपको हर रोज करनी है। अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करते रहना है। जैसे जैसे आप इसका निरंतर अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेगा। मूलाधार चक्र सक्रिय होने का कोई निश्चित समय नहीं है। यह आपके ध्यान सीमा पर निर्भर करता है। इसलिए आपको इसका नियमित रूप से अभ्यास करते रहना है। इसके अलावा आप मंत्र उच्चारण द्वारा भी मूलाधार चक्र को सक्रिय अथवा संतुलित कर सकते हैं। योगासन द्वारा भी मूलाधार चक्र को सक्रिय अथवा संतुलित किया जा सकता है। इसके यह 3 योगासन प्रमुख है। पहला,
ताड़ासन अर्थात पर्वतासन। हमने देखा मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ताड़ासन अर्थात पर्वतासन पृथ्वी से आपके संबंधों को मजबूत करता है, आपके शरीर को मन से जोड़कर आपको वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। दूसरा, वीरभद्रासन। मूलाधार चक्र के आसपास जितने भी शरीर के अंग हैं, जैसे कि घुटने, पैर, कूल्हे इत्यादि, यह आसन उन अंगों को मजबूत करता है, पृथ्वी के साथ आपके संबंधों में दृढ़ता लाता है तथा आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करने में मदद करता है। तीसरा, सेतुबंध आसन। यह मुद्रा आपके पैरों को मजबूती से धरती के साथ जोड़ता है तथा मूलाधार चक्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को आपके रीढ़ की हड्डियों में से सुचारू रूप से प्रवाहित करने में मदद करता है। मूलाधार चक्र की सक्रियता के साथ आपको शरीर के विभिन्न हिस्सों में झुनझुनी या गर्माहट का आभास हो सकता है। जैसा कि यह प्रथम चक्र है, तो इसके खुलते ही ऊर्जा अपना स्थान बदलकर पूरे शरीर में फैलने लगती है। इसलिए यह लक्षण मुख्य रूप से पाया जाता है। आप स्वयं को प्रकृति के प्रति अत्यधिक आकर्षित पाएंगे। भौतिकता से हटकर आपका मन धरातल की तरफ खींचने लगता है। साधारण और शांत जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है। नींद का स्वरूप बदल सकता है। ऊर्जा जब इस चक्र से ऊपर की ओर प्रवाहित होना शुरू करती है, तो अनेक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। कुछ लोगों को बेचैनी की वजह से जल्दी नींद न आने की शिकायत हो सकती है, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही ऊर्जा अपना रास्ता खोज लेती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। दोस्तों, वैदिक सनातन से जुड़े रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए धर्मलेख चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सनातन धर्म की।